गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। कहानी के सेंटर में है 21 साल का नौजवान। समाज की नज़र में नौजवान और सेना की नज़र में सिर्फ जवान। एक तरफ इंडियन आर्मी का ब्रेव सोल्जर, दूसरी तरफ मशीन गन लिए 300 चाइनीज सोल्जर्स। और फिर एक ऐसी जंग शुरू हुई जो 3 दिन तक चली और ख़त्म हुई 300 चीनी सैनिकों के खात्मे के साथ। इस अनरियलिस्टिक और लेजेंडरी बैटल में शहीद होने वाले महज 21 साल के दिलेर, निडर और पराक्रमी फौजी का नाम है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। जन्म की तारीख 19 अगस्त और साल था 1941। जगह ब्रिटिश के कब्जे वाले भारत का पौड़ी गढ़वाल। जसवंत 20 साल की उम्र में इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। वही उम्र जब हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि करना क्या है और हमारा चिल मोड ऑन होता है। 1961 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया। तब जसवंत गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में बतौर राइफलमैन तैनात थे। युद्ध के दौरान 4th गढ़वाल राइफल्स को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में शामिल किया गया। ये एजेंसी चीन से बॉर्डर शेयर करने वाले अरुणाचल प्रदेश के पास तैनात की गई थी। जंग शुरू होते ही जसवंत को अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग में डिप्लॉय किया गया। अब भारत और चीन की सेना के बीच फुल फ्लेजेड वॉर होने लगा था। 17 नवंबर 1962 को चाइनीज आर्मी ने 4th गढ़वाल राइफल्स पर अटैक कर दिया। चाइनीज आर्मी को लगा यहां जंग आसान होगी, लेकिन वो लड़ाई के शुरुआती दौर में ही बैकफुट पर आ गए। इंडियन आर्मी ने उन्हें काफी पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। चीनी सैनिक समझ गए कि 1-to-1 बैटल में वो भारतीय सैनिकों का सामना नहीं कर पाएंगे। जंग में अपनी हार देखकर उन्होंने अपना हथियार निकाला, मीडियम मशीन गन, जिसे शॉर्ट में एमएमजी कहा जाता है। एक बार एमएमजी का इस्तेमाल होने पर इंडियन आर्मी को अटैक से ज़्यादा प्रिकॉशन का ध्यान देना पड़ा और ये मौका देखकर चीन की सेना भारतीय सेना की इस्टेब्लिश्ड पोजीशन के काफ़ी नज़दीक आ गई। अब भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इनका सामना कौन करेगा। तब आगे आए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लेकिन एक झटके में आगे आने वालों में वो अकेले नहीं थे। राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई और लांस नायक त्रिलोक सिंह भी चाइनीज आर्मी का सामना करने के लिए आगे आए। तीनों को बखूबी अंदाजा था कि इस जंग का अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन बात देश की थी। बलिदानी मन मानता कैसे। तीनों एक साथ कूद पड़े जंग के मैदान में 300 चीनी सैनिकों का सामना करने। तीनों ट्रेंड जरूर थे, पर अनुभव के मामले में थोड़े नए थे। तमाम चुनौतियों के बावजूद तीनों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई। चीनी सैनिक ऑटोमेटिक वेपन्स से लगातार फायर कर रहे थे। इससे बचने के लिए तीनों क्रॉल करते हुए चाइनीज सोल्जर्स की पोजीशन की तरफ बढ़ने लगे। तीनों रेंगते हुए चाइनीज आर्मी की एमएमजी से महज 10-15 यार्ड दूर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने एमएमजी पर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में काफ़ी चीनी सैनिक मारे गए। मौका देखकर जसवंत सिंह ने एमएमजी पर कब्जा किया और अपनी पोजीशन पर वापस लौटने लगे। वापस लौटते हुए चाइनीज आर्मी की तरफ से हो रही ऑटोमेटिक गन से फायरिंग में जसवंत सिंह को सिर में गोली लगी। वो मौके पर ही शहीद हो गए। इंडिविजुअल लेवल पर यह लेजेंडरी एक्ट था। सेना के बड़े से बड़े अधिकारी के लिए भी ऐसे शौर्य का प्रदर्शन कर पाना किसी चुनौती से कम न होता। ये सब लगभग 72 घंटे चला और इस अवधि में 300 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए। उन सब का यमराज से साक्षात्कार कराने वाला कौन था? राइफलमैन जसवंत सिंह, राइफलमैन गोपाल सिंह और लांस नायक त्रिलोक सिंह। भारत सरकार के पोर्टल इनक्रेडिबल इंडिया में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक जसवंत सिंह ऐसे शूरवीर थे जिन्होंने हर तरह के हथियारों से लैस चाइनीज आर्मी को 3 दिन तक रोके रखा। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA में जसवंत सिंह पर एक स्टडी पब्लिश हो चुकी है, जिसमें लिखा है कि इन 3 भारतीय जवानों की असाधारण वीरता के बिना 300 चीनी सैनिकों का खात्मा असंभव था। जसवंत सिंह के अलावा त्रिलोक सिंह भी शहीद हुए थे और गोपाल सिंह गंभीर रूप से घायल। त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह को भी उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया था। वहीं जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। युद्ध के दौरान बहादुरी के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान। इंडियन आर्मी के इन 3 जवानों के शौर्य और बलिदान को देखते हुए इनकी यूनिट 4th गढ़वाल राइफल को भी बैटल ऑनर दिया गया। जिस जगह पर जसवंत सिंह ने अपनी अंतिम जंग लड़ी, वहां पर जसवंत गढ़वाल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। यह अरुणाचल प्रदेश में तवांग की तरफ जाने वाले रास्ते पर स्थापित है। राइफलमैन जसवंत सिंह के लिए डेडिकेटेड वॉर मेमोरियल आज भी वहां मौजूद है। 4th गढ़वाल राइफल के जवान
आज भी वहाँ तैनात रहते हैं। इस पूरे इलाके में एक परंपरा बना दी गई है। यहाँ जसवंत को बाबा जसवंत सिंह कहा जाता है। आज भी उनके कमरे में उनकी यूनिफॉर्म, शूज़ और ज़रूरत के कुछ सामान व्यवस्थित करके रखे जाते हैं, जैसे वो आज भी ड्यूटी पर तैनात किए गए हों। उनके नाम से आने वाली चिट्ठियों को भी सहेज कर रखा जाता है। इन बातों का एक और मतलब है कि पूरे नूरारांग इलाके में जसवंत सिंह को सिर्फ एक शहीद सैनिक की तरह नहीं देखा जाता, उनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वो जसवंत सिंह को आज भी अपने कुनबे का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए जसवंत किसी लिविंग लेजेंड से कम नहीं थे। जसवंत सिंह का ऑरा ही ऐसा था कि उनके नाम पर एक और विशेष रिवाज है। शहीद होने के बाद भी उन्हें प्रमोशंस मिलते थे, जैसे कि जसवंत सिंह जिंदा हों और सेना में सेवाएं दे रहे हों। उनकी याद में बनाए गए वॉर मेमोरियल पर हर वो प्रयास होते हैं जिससे उनकी मिलिट्री प्रेजेंस को जिंदा रखा जा सके। शायद इसलिए उन्हें बाबा जसवंत सिंह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जैसी शहादत दी वो सम्मान के साथ साथ श्रद्धा की नज़र से भी देखी जाती है। जसवंत वहाँ के लोगों के लिए एक पूज्य किरदार की तरह हैं, जो खुद जिंदगी की जंग हार गए लेकिन देश को हारने नहीं दिया। फोर्थ गढ़वाल राइफल के राइफलमैन जसवंत सिंह महज एक नाम नहीं है। जुनून, जज्बात, शौर्य और साहस का वो उदाहरण है जो होना हर किसी के बस की बात नहीं। ये बात खुद में कितनी डरावनी है कि आप जानते हैं सामने सैकड़ों दुश्मन सैनिक हैं, अंधाधुंध गोली चला रहे हैं। किसी भी पल आप इंसान से शव की श्रेणी में तब्दील हो सकते हैं, फिर भी लड़ाई के मैदान में कूद पड़ते हैं। 21 साल की उम्र, पूरी जिंदगी बची थी जीने के लिए, लेकिन हर बात को दरकिनार करते हुए जसवंत ने मौत को गले लगाना आसान समझा। सोचिए कि क्या 21 साल के लड़के के जहन में एक बार के लिए माता पिता का ख्याल नहीं आया होगा? क्या उसे लगा नहीं होगा कि अभी मेरी उम्र ही क्या है? लेकिन जसवंत ने जो किया, शायद वही नेशन फर्स्ट कहा जाता है, नेशनलिज्म माना जाता है। आज तो फिर भी हमारे सैनिकों के पास हथियार हैं, सुविधाएं हैं और संसाधन हैं। उस दौर में तो सैनिकों के पास जूते तक नहीं हुआ करते थे, फिर भी भारतीय सैनिक कोई शिकायत किए बिना हर वो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते थे। जसवंत सिंह जैसे अद्भुत फौजी जो कर गए, वो किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता। देश का हर इंसान हर कदम पर उनके बलिदान का ऋणी रहेगा। अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि सेना देश के लिए क्या करती है, तो जसवंत सिंह का नाम उनके मुंह पर दे मारिए। हर वो इंसान जो देश की सेना के लिए बुरी सोच रखता है, अपशब्द कहता है, उसे जसवंत सिंह जैसे नाम जरूर पता होने चाहिए।